तो पिछले काफी दिनों से मैं कह रहा था कि अब आपको अपार्टमेंट टूर कराएंगे और वो मौका आ ही नहीं रहा था। मगर आज फिर आपको अपार्टमेंट टूर कराते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है मलेशिया में जो रह रहे होते हैं उनकी अकोमोडेशन जो है वो कैसी होती है। ये मेरा अपार्टमेंट है और आए आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। तो एंटर होते ही सामने ही सोफा पड़ा हुआ है। ये लाउंज एरिया है जहाँ पे हम रिलैक्स वगैरह करते हैं। ये कॉमन एरिया है और ये टीवी जो है वो भी लगा लगाया है। ये हमने अलग से नहीं खरीदा। डाइनिंग टेबल वगैरह और ये सोफा सब कुछ जो है वो लगा लगाया है। साथ में 4 कुर्सियां भी हैं। तो हम लोग अक्सर यहाँ पे बैठ के खाना खा लेते हैं और वहाँ पे बैठ के कोई मूवी शूवी देख लेते हैं। वैसे वो स्मार्ट टीवी नहीं है, मगर कभी कभार जब हमारा साथ बैठ के देखने का दिल करे कोई मूवी तो फिर हम लैपटॉप कनेक्ट करके देख लेते हैं मूवी कोई ना कोई। यहाँ पे फ्रिज दी हुई है, माइक्रोवेव है, ये वाटर डिस्पेंसर है या वाटर फिल्टर है, क्योंकि टैप वाटर जो है वो बहुत सॉल्टी होता है तो वो आप पी नहीं सकते। तो इन्होंने हर कमरे में ये लगा के दिया होता है या हर अपार्टमेंट में ये लगा के दिया होता है ताकि आपको पानी जो है वो एटलीस्ट मिल जाए। साथ में इलेक्ट्रिक इंडक्शन यूनिट है जिसको आप चूल्हा कह लें, वो भी प्रोवाइडेड है। तो इन अप्लायंसेस में से कुछ भी जो है वो हमने खुद नहीं खरीदी हुई, ये ऑलरेडी जो है वो सप्लाइड है कंपनी की तरफ से या प्लाजा की तरफ से। सिंक वगैरह है, आपने धोने हो बर्तन वगैरह तो आप वो धो सकते हैं। ये 2 स्टूल्स जो हैं वो भी कंपनी ने दिए हुए हैं और ये है मेरा रूम। ये स्मॉल रूम है, सबसे सस्ता वाला, ऐसा कुछ दिखता है। मेरा पीसी पड़ा हुआ है, साथ में चेयर या टेबल वगैरह फर्नीचर सब कुछ इंक्लूडेड है। साथ में ये छोटी सी अलमारी दी हुई है कपड़ों के लिए और उसके नीचे भी स्टोरेज है। यहाँ पे भी इन्होंने स्टोरेज दिया हुआ है खासा। डिफरेंट शेल्फ्स है, रैंडम चीज़ें पड़ी हुई है मेरी, टॉयलेटरीज वगैरह, टोपी वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें। ये छोटा सा बेड दिया हुआ है, मैंने बनाया नहीं तो ऐसे ही है। बेडशीट जो है इंक्लूडेड थी मगर मैं क्योंकि अपनी लेकर आया हुआ था पाकिस्तान से तो फिर मैंने वापस कर दी। एक तकिया जो है वो इंक्लूडेड होता है, दूसरा जो है मैंने अलग से दिया हुआ है और ये चादर जो है वो भी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। ऑल्दो मैं अपनी लेकर आया हुआ था पाकिस्तान से, मगर क्योंकि ये ज़रा वो होटल वाइब्स वाली थी तो मैंने कहा इसको इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था सोने का, तो फिर मैंने वो रख लिया। यहाँ पे मेरा सिस्टम पड़ा हुआ, ये भी मैं लेकर आया था पाकिस्तान से। डब्बा नहीं लेकर आया था और स्क्रीन नहीं लेकर आया था। ये 2 चीज़ें जो मैंने यहाँ से खरीदी। बाकी मैंने वो टेयर अपार्ट करके सारे पार्ट्स एक छोटे से डब्बे में डाल के मैं पाकिस्तान से ले आया था और फिर मैंने यहाँ पे आके ये केस खरीदा और स्क्रीन खरीदी और असेंबल करके इस्तेमाल कर लिया। कंटेंट क्रिएशन में मेरे काम भी ऑनलाइन है तो उसमें भी मदद करता है। बड़ी स्क्रीन होना जो है बड़ा यूज़फुल होता है। उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लैपटॉप मैंने बाद में खरीदा। ये छोटा सा अपार्टमेंट है, 700 रिंगिट जो है उसका रेंट है। 700 रिंगिट में यूटिलिटीज जो है इंक्लूडेड नहीं है। पानी का आपने अलग देना है और बिजली का आपने अलग देना है। यहाँ पे मीटर जो है वो लगा हुआ है अपार्टमेंट के अंदर और हर कमरे का अलग है। ये मीटर लगे हुए हैं तो स्मार्ट मीटरिंग आपको बिल आ जाता है कौन से कमरे में कितनी जो है वो बिजली इस्तेमाल हुई है, तो फिर आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। पानी का भी आपने बिल देना है और इंटरनेट जो है वो प्रोवाइडेड है, मगर क्योंकि वो बहुत सारे लोगों में शेयर्ड था और मुझे ज़रा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए था तो हम लोगों ने अपार्टमेंट में वालों ने मिलके अपना इंटरनेट लगवाया हुआ है 100 MB डेडिकेटेड। तो वो 4 लोगों में स्प्लिट होके ज़रा बेहतर स्पीड आ जाती है। जो अपार्टमेंट का अपना जो इंटीग्रेटेड वाईफाई है वो कोई ख़ास इतना यूज़फुल नहीं था हमारे लिए, अनरिलायबल था। पीक आवर में शाम के टाइम जब कोई सारे लोग आ जाते थे तो स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती थी। साथ वाला कमरा जो है वो मीडियम रूम है, देखिए अंदर कोई है तो।
ये मीडियम रूम है, ये थोड़ा सा बड़ा है स्मॉल रूम से। ये किसी का कमरा है तो मैं अंदर नहीं जा रहा। मीडियम रूम में और स्मॉल रूम में से वॉशरूम जो है वो एक है, छोटा सा वॉशरूम है, साफ सुथरा है। यहाँ पे शावर है, वहाँ पे कमोड, और ये सामने मिरर। मुस्लिम वॉश है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। और यहाँ पे मास्टर रूम है। ये मास्टर रूम है, ये सबसे बड़ा है। आई थिंक ऑलमोस्ट जो है वो मीडियम रूम के बराबर है, मगर इसका ये है कि इसमें अटैच वॉशरूम है। वो उधर अटैच वॉशरूम है, मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि किसी का कमरा, मगर खैर। तो स्मॉल रूम का 700 है, मीडियम का उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और फिर मास्टर का सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 1200 है, इस तरह कुछ है। फैसिलिटीज़ में इंक्लूडेड जो है वो एक दफ़ा हफ्ते में आते हैं क्लीनर्स, और वो कॉमन एरिया जो है वो क्लीन करते हैं। तो क्योंकि मेरा और मीडियम रूम का वॉशरूम भी कॉमन एरिया में इंक्लूड होता है, तो वो वॉशरूम भी साफ़ करके जाते हैं। कमरे वो अलग अलग साफ़ नहीं करते, कमरे या तो आपने खुद साफ़ करने हैं या फिर आप किसी को पैसे दे के साफ़ करवा सकते हैं। और भी फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं, मगर वो कमरे में नहीं है, वो बिल्डिंग में है। तो अभी आपको वो दिखाता हूँ। ये काफ़ी पुरसकून सी जगह है, चैन साओलिन स्टेशन के साथ है, वन स्टॉप रेजिडेंस। यहाँ पे MRT भी लगती है, LRT भी लगती है, और आप जो है वो बसेस वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। तो बड़ा कन्वीनियंट है यहाँ पे रहना, प्लस रेंट भी इकोनॉमिकल है। दूसरा ये कि क्योंकि हम लोग साथ रहना चाहते थे, तो हम लोगों ने पूरा अपार्टमेंट लिया। तो अगर आप लोग ऑलरेडी जो किसी ने अपार्टमेंट लिया हो उसमें रूम लें तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अब ये यहाँ से व्यू, वो सामने सनवे वेलोसिटी है, वो सामने, और ये नीचे ट्रेन स्टेशन है। जो मैं बता रहा था कि ट्रेन की एक्सेस जो है वो बहुत इजी है। वो सामने MRT का ट्रेन स्टेशन है, और यहाँ पे सारी बसेस वगैरह खड़ी होती हैं। ये LRT का ट्रैक है, LRT का स्टेशन है, और वो नीचे पूल है। सिक्योरिटी की बात करें तो आपको कार्ड चाहिए एक्सेस के लिए, जिस फ्लोर पे आपने जाना है उसकी एक्सेस के लिए। अगर आपका मेरा फ्लोर 11 है तो 11 पे जाने के लिए मुझे कार्ड चाहिए। ये है जिम, और यहाँ पे इसके अलावा भी वेट ट्रेनिंग की इक्विपमेंट है साथ वाले रूम में, मगर क्योंकि वहाँ पे लोग वर्कआउट कर रहे थे तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट की और मैंने कहा कि उनकी वीडियो ना ही बनाई जाए तो अच्छा है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पे सामने 7-Eleven है, फैमिली मार्ट है, और बहुत सारे इंडियन खाने की जगह है। और ये वो स्टोर है जहाँ से मैं यूजुअली अपनी चीज़ें लेता हूँ, फ़ज़ा मार्ट। और ये है मेरे फ्लोर का दूसरी तरफ से व्यू। सामने ट्विन टावर्स है, KL टावर है, और आपको स्काई स्क्रैपर्स का व्यू नज़र आता है। तो ये था अपार्टमेंट का टूर। ये है चैन साओलिन में वन स्टॉप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो अगर आप विजिट पे आ रहे हैं तो तब भी आप ये ले सकते हैं। पर डे के हिसाब से भी मिलता है, इतना इकोनॉमिकल नहीं होगा जितना मंथली के हिसाब से है, मगर क्योंकि ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स है तो अगर आप ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आप कॉस्ट जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अराउंड 200 रिंगिट्स पर डे पड़ता है। तो अगर 4 लोग हों तो फिर वो 50 रिंगिट पर डे पड़ जाता है, जो मेरे ख्याल से
काफ़ी इकोनॉमिकल है। दूसरा ये कि मैं शुरू से यहाँ पे नहीं रह रहा, मैं पहले को लिविंग स्पेस में था। वहाँ पे ये था कि कमरा इससे ज़्यादा था, उसमें खिड़की भी नहीं थी, तो काफ़ी स्टफी हो जाता था। प्लस वो किचन एक होता है और बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरी चीज़ें भी गायब होना शुरू हो गई थी। तो फिर बेहतर यही था कि मैं शिफ्ट कर जाऊँ, क्योंकि चीज़ें गायब हो तो फिर आपने रिप्लेस करनी पड़ती हैं और फिर हकलाल की कमाई है यार। अगर इस तरह चीज़ें गायब होना शुरू हो जाएँ तो फिर रेड फ्लैग है। फिर मैं स्विच करके यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे हर अपार्टमेंट में अलग किचन है, 3 रूम है और सारे मैं यहाँ पे 2 कराची के बॉयज़ के साथ रह रहा हूँ, तो एटलीस्ट अपने लोग हैं और पता है कि यार कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होगी। जैसे मैं पाकिस्तान गया हुआ था अभी 2.5 महीने के लिए, तो मुझे पता था कि मेरी चीज़ें वगैरह जो हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटैक्ट होंगी। और वापस आया तो कमरा जो है वो साफ हुआ था, मेरी लॉन्ड्री हुई हुई थी, तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो रेंट है 700 और यूटिलिटीज़ का आ जाता है रफली 50, तो 750 आपकी ये हो गए। इसके अलावा आपके खर्चे होंगे जैसे ग्रोसरी, इंटरनेट, मोबाइल डेटा पैकेज जो भी आप कराते हैं, तो रफली 1500 to 1700 रिंगिट्स जो है आपके लग जाएंगे। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहते हैं, ऐशी वगैरह करनी है, तो फिर वो तो स्काई इज द लिमिट। इसके अलावा ये हमने अपार्टमेंट हमें थोड़ा सा महंगा इसलिए पड़ा है क्योंकि हम सारे जो है एक साथ रहना चाहते थे और कोई अपार्टमेंट जो था वो इस तरह अवेलेबल नहीं था। तो पूरा अपार्टमेंट जब आप लें तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जो आपको टोटल 2250 पड़ना था 3 रूम्स का, वो आपको पड़ता है कोई 2450 पूरे अपार्टमेंट का। तो अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जिस अपार्टमेंट में ऑलरेडी लोग रह रहे हो उसमें आप जो है वो कमरा ले लें। जरूरी नहीं है कि आप मास्टर रूम लें या आप मिड वाला रूम लें। अगर आप बजट पे और आपको स्मॉल रूम ही चाहिए तो पॉसिबल है कि आपको अपार्टमेंट में स्मॉल रूम मिल जाए। तो जिस अपार्टमेंट में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उसमें अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये था अपार्टमेंट टूर जो लॉन्ग ओवरड्यू था। काफी अरसे से मैं कह रहा था कि अपार्टमेंट टूर करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।